नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और साल प्रारंभ भी हो गया और हम द्वितीय माह में पहुँच गए हैं। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ साल के द्वितीय माह यानी वर्ष 2023 के द्वितीय माह फरवरी माह का वृषभ राशि वालों का मासिक राशिफल। और समय चक्र चलता चला जाता है और हम समय के साथ में अगर नहीं भागेंगे, नहीं दौड़ेंगे, नहीं एक्टिव रहेंगे तो हम पीछे छूट जाएंगे और बाद में हमें पछताना पड़ेगा कि समय हाथ से निकल गया और हम देखते ही रह गए। इसीलिए समय की चाल के साथ चलना सीखें, अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ना सीखें। अब हम भी आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष त्योहारों के बारे में। सबसे पहले तो 1 फरवरी को जया एकादशी का व्रत किया जाएगा। 2 फरवरी को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। 5 फरवरी को माघ पूर्णिमा का व्रत आ रहा है। 13 फरवरी को कुंभ संक्रांति मनाई जाएगी। 16 फरवरी को विजय एकादशी का व्रत बड़ी ही धूमधाम से रखा जाएगा और मनाया जाएगा। 18 फरवरी को इस साल का भगवान भोले शंकर का सबसे बड़ा पर्व जिसे हम महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं वो आ रहा है। और 20 फरवरी को फाल्गुनी अमावस्या का व्रत किया जाएगा। इस दिन दान पुण्य का भी अपना विशेष महत्व रहता है। तो ये है कुछ विशेष दिन, त्योहार, व्रत, अनुष्ठान जो कि इस माह को बना रहे हैं विशेष। अब जान लेते हैं कि ग्रहों के हिसाब से ये माह क्या विशेष हमारे लिए लेकर आया है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि मकर में विराजमान है और 13 फरवरी को वे अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे और फिर वहां पर विराजमान हो जाएंगे। बुध ग्रह इस माह 2 बार राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वर्तमान में वे अपनी मित्र राशि धनु में विराजमान है और 7 जनवरी को वे अपनी मित्र राशि मकर में प्रवेश करेंगे। पुनः 27 जनवरी को राशि परिवर्तन करते हुए कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की अगर बात करें तो वे इस पूरे माह आपकी राशि यानी वृषभ राशि में, जो कि उनकी मित्र राशि है, उसमें विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी खुद की राशि मीन में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। आपके राशि स्वामी शुक्र की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी सम राशि कुंभ में विराजमान है और 15 फरवरी को वे उच्च के हो जाएंगे और आप मीन राशि में जाकर विराजमान हो जाएंगे। आपके लिए ये माह बहुत शानदार परिणाम दिलवाएगा। आधा माह यानी 15 फरवरी के बाद का महीना जब आपके राशि स्वामी उच्च के हो जाएंगे तो वो आपके लिए बहुत ही शानदार और बेस्ट रिजल्ट लेकर आएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु इस पूरे माह अपनी सम राशि मेष में और केतु इस पूरे माह अपनी सम राशि तुला में विराजमान रहने वाले हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए ये माह यानी फरवरी माह क्या लेकर आ रहा है। तो शुरू करते हैं वृषभ राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, क्योंकि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। गोचर की कुंडली मेरे सामने है और आपके राशि स्वामी शुक्र की बात करें तो शुक्र आधे माह तक आपके कर्म भाव में जाकर विराजमान रहेंगे और 15 फरवरी को वे उच्च के होकर आपके लाभ भाव में बैठ जाएंगे। लग्नेश का उच्च का होकर लाभ भाव में बैठना और पहले कर्म भाव में बैठना आपके लिए बहुत शानदार परिणाम लेकर आएगा, क्योंकि केंद्राधिपति केंद्र में ही जाकर बैठ रहे हैं, कर्म भाव में बैठ रहे हैं। तो इस समय महीने के आधे माह जो लोग अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, जैसे पार्लर का अगर आप काम करना चाहते हैं, कॉस्मेटिक का काम करना चाहते हैं, कपड़ों का, इमिटेशन ज्वेलरी का, परफ्यूम का, फ्लावर का, ट्रैवल बिजनेस, फैशन डिजाइनिंग का, इंटीरियर डेकोरेशन का, आप इसमें से कोई भी काम करना चाहते हैं तो शुक्र के ये काम आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। फंड की समस्या भी आपके इस माह में समाप्त हो जाएगी। आपको आपके बिजनेस में फंड लगाने के लिए प्राप्त हो जाएगा, कोई आपको फाइनेंस कर लेगा। इस समय आप जो भी स्टार्टअप शुरू कर चुके हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही उन्नति और प्रगतिदायक रहेगा। आप अपने बिजनेस को थोड़ा सा सेटल करते हुए दिखाई देंगे। यानी ये माह
शुक्र से रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रिश्तों की अगर बात करूं तो रिश्तों में बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। बस मंगल आपकी राशि के अंदर आकर बैठे हैं, और मंगल जहां पर बैठते हैं थोड़ा सा अग्रेशन, गुस्सा व्यक्ति को स्ट्रेट फॉरवर्ड जरूर बनाते हैं। तो अपनी वाणी पर संयम रखते हुए आपको कार्य करना है, क्योंकि आप अपने बने बनाए काम वाणी से बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण करके चलें, संयम के साथ अपने रिश्तों को भी हैंडल करें। प्रोफेशनल लाइफ में भी थोड़ा सा धैर्य और संयम रखें, मिठास जरूर रखें, क्योंकि देखिए आज की टाइम में हर व्यक्ति बहुत पजल हो रखा है। अगर आप उसके भले के लिए भी कह रहे हैं और अगर उसे कड़वा बोलेंगे उसे अच्छा नहीं लगेगा और उसे समझ में भी नहीं आएगा। ये सिंपल सा लॉजिक है, आप अपने बच्चों पर आजमा लें, खुद पर क्यों ना आजमा लें। आपको अगर कोई कड़वी बात बोलेगा, चाहे वो आपके हित में होगी, पर वो आपको बात समझ में नहीं आएगी, आपको वो व्यक्ति खराब लगेगा और आपकी बात उसकी बात आपके ऊपर से जाएगी। इसीलिए आप भी इसी का अनुसरण करें, मीठी वाणी बोलिए और अपने जीवन में सबको अपना बनाने का प्रयास कीजिए। शुक्र आपके राशि स्वामी होने के साथ साथ आपके रोग भाव के भी स्वामी है, और आधे माह वे आप अपने से पंचम जाकर बैठेंगे। कर्म भाव में शुक्र का बैठना आपको शुक्र जनित समस्याओं से मुक्ति दिलवाएगा। वहीं स्वास्थ्य में आप एकदम सुधार महसूस करेंगे, परंतु इस समय अपने हाइजीन का विशेष रूप से ध्यान रखें। केतु आपके रोग भाव में बैठकर आपको कीटाणुओं रोगाणुओं से संबंधित इन्फेक्शन करवा सकते हैं, इसीलिए इन्फेक्शन से बचने का प्रयास करें। अपने आप को स्वच्छ रखें, अपने आसपास की जगह को भी आपको इस समय स्वच्छ रखना चाहिए। इस समय शत्रु को मुक्की खानी पड़ेगी। इस समय विरोधी कितने भी प्रयास कर ले, आपके कार्य में किसी भी प्रकार से व्यवधान डालने में वे असफल ही नजर आएंगे। वहीं इस समय आपको ननिहाल से बहुत अच्छा सपोर्ट प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। अब शुक्र जब 15 फरवरी को आपके लाभ भाव में जाकर बैठेंगे, तब शुक्र के रिजल्ट और भी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। लाभ में उत्तरोत्तर वृद्धि आप महसूस करेंगे। जो भी काम आपके अधूरे रह गए वो द्रुत गति से संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां आपके जीवन में उत्तरोत्तर बढ़ती हुई दिखाई देगी। शुक्र और गुरु की युति भी आपके लाभ में दुगनी वृद्धि करेगी, सरकारी कार्यों में आपको सफलता दिलवाएगी। वहीं लाभ की स्थितियों के साथ साथ आप इस समय कुछ बड़ा ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं, कुछ बड़ा काम करने की कवायद में रहेंगे, और ये कार्य आपके लिए सफलता की सीढ़ियां आपको जरूर चढ़वाएंगे। तो शुक्र के बेहतरीन परिणाम आपको इस माह देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव की बात करूं तो द्वितीय भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि आपके पंचम भाव के भी स्वामी है। द्वितीय का अपने से अष्टम जाकर बैठना आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, परंतु चूंकि बुध आपके त्रिकोण में बैठे हैं, भाग्य स्थान में बैठे हैं, इसीलिए बुध आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। इस समय कुटुंब में मान सम्मान आपको प्राप्त होगा, पर इस समय मैंने आपको बोला कि वाणी पर संयम रख के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा अपनी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को कम करें, अपने मन के ईगो को कम करें, अहंकार रहित होकर आप दूसरों के लिए कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता को अपने लिए तय पाएंगे। इस समय युवक युवतियां जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी वो तलाश खत्म हो जाएगी। हालांकि बैंकिंग सेक्टर और आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोगों को थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु उसके बावजूद आप फोकस दिखाई देंगे और इस वजह से आप अपने लक्ष्य को अर्जित करने में सफलता जरूर हासिल करेंगे। ये समय आपकी उन्नति और तरक्की में भी चार चांद लगाता हुआ दिखाई देगा। अब बुध चूंकि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और अपने से पंचम जाकर बैठ रहे हैं, तो बुध के रिजल्ट उस समय भी आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेंगे। पंचमेश का अपने से पंचम जाकर बैठना, त्रिकोण के स्वामी का त्रिकोण में बैठना आपकी शिक्षा में आ रही सभी बाधाओं को दूर कर देगा। यदि आप CA/CS के कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं उसमें आप निकल जाएंगे, फाइनल एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस समय पढ़ाई में जो भी लक्ष्य आपने बनाए हैं उन लक्ष्य को आप अचीव जरूर करेंगे। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। यदि बच्चे आपकी लेखनी में डिबेट में बहुत अच्छे हैं तो निश्चित रूप से इसमें अपना भाग्य आजमाएंगे और इस समय आप उनको देखेंगे कि वे इन क्षेत्रों में प्राइज लेते हुए आपको गौरवान्वित महसूस करवाते हुए दिखाई देंगे। इस समय लेखकों के लिए भी ये समय, जो लेखनी का काम करते हैं, कंटेंट राइटर हैं या फिर किसी भी प्रकार की कविता कोई बुक लिखते हैं आप, तो निश्चित रूप से लेखकों के लिए ये समय बहुत शानदार रहने वाला है। आप अपनी लेखनी से प्रसिद्धि हासिल करेंगे, पैसा भी प्राप्त करेंगे। तो बुध के रिजल्ट आपको बहुत शानदार इस माह देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके तृतीय भाव पर। तृतीय भाव की अगर बात करें तो पराक्रम में निरंतर वृद्धि होगी। कभी कभी कंफ्यूज नजर आएंगे, परंतु अपने डर से आपको निकलना होगा, क्योंकि एक अनायास डर,
एक कभी कभी आप जो लेक अपने आप को महसूस करते हैं, अनएनर्जेटिक महसूस करते हैं, लो फील करते हैं, वो आपको अपने जीवन से समाप्त कर देना है। आप में सब कैपेबिलिटी है और व्यक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते, ये मन में ठान ले कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, हर परिस्थिति से आगे निकल सकता हूँ, हर कठिनाई का सामना कर सकता हूँ और हर सफलता को मेरे लिए सुनिश्चित कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो निश्चित रूप से आप सफलता जरूर अर्जित करेंगे। बस अपने अंदर एक पॉजिटिविटी बनाए रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस घटने ना दें। भाई बहनों का आपको जरूर साथ मिलेगा, छोटे भाई बहनों से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। इस समय आपके मित्रों के साथ में भी आपका अच्छा समय व्यतीत होता हुआ दिखाई देगा। कुछ नए मित्र भी आपके बनेंगे जो कि आपको आपके करियर में सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। तो पराक्रम भाव के हिसाब से भी ये महीना आपके लिए बहुत ही शानदार रिजल्ट लेकर आएगा। अब आते हैं सुख स्थान पर। सुख स्थान के स्वामी है सूर्य, जो कि 13 फरवरी तक आपके भाग्य स्थान में बैठेंगे। भाग्य स्थान में बैठकर वे आपके भाग्य में निरंतर वृद्धि करेंगे। इस समय आपके सुखों में भी वृद्धि होगी, फाइनेंशियली भी आप अपने आप को स्ट्रांग महसूस करेंगे। किसान वर्ग के लिए, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक का कोई काम कर रहे हैं, चाहे खेती बाड़ी का कोई काम कर रहे हैं, या फिर आप बिजली से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं या मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से ये समय आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। 13 फरवरी को जब सूर्य आपके कर्म भाव में आ जाएंगे, शनि के साथ में जरूर बैठेंगे, परंतु सप्तम दृष्टि से सुख स्थान को देखेंगे, साथ में शनि की दृष्टि भी सुख स्थान पर पड़ेगी। परंतु इस समय आपके सुखों में निरंतर वृद्धि होगी, क्योंकि सूर्य शनि पिता पुत्र हैं। हालांकि इस समय पिता से किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है, इसीलिए आपको थोड़ा सा संयम से अपने पिता के साथ रिश्तों को हैंडल करना चाहिए। इस समय किसान वर्ग को खेतीबाड़ी में अच्छा लाभ प्राप्त होगा, वहीं आपको अपनी फसल का सही मूल्यांकन भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। तो ये समय आपकी प्रसिद्धि में चार चांद लगाएंगे, प्रोफेशनल लाइफ के हिसाब से आपके सुखों में वृद्धि करेंगे, प्रमोशन के अच्छे योग बनेंगे। परंतु इस समय आपको अपनी माँ के साथ वाद विवाद की स्थितियों से बचना है और पिता का सम्मान जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सप्तम भाव के बारे में। सप्तम भाव की अगर बात करें तो सप्तमेश है मंगल, जो कि लग्न में बैठकर अपने ही घर को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। मंगल का अपने ही घर को देखना आपके टेक्निकल फील्ड से संबंधित कार्यों में, कोई रिस्की काम आप करते हैं जो हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, ऐसे कार्यों में आप संलग्न हैं, डेयरिंग कार्यों में अगर आप संलग्न हैं, तो निश्चित रूप से ये समय आपकी प्रसिद्धि को भी बढ़ाएगा, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को भी इंप्रूव करेगा, आपके काम में आप अच्छी उन्नति और तरक्की करते हुए दिखाई देंगे। हर तरीके से ये समय आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव रहेगा। जो माइनिंग से संबंधित कोई काम करते हैं या फिर खनिज पदार्थों से संबंधित, रासायनिक पदार्थों से संबंधित अगर आप कोई काम करते हैं, या फिर पुलिस, सेना, नेवी जैसे डेयरिंग जॉब से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए बहुत ही शानदार परिणाम वाला रहेगा। कंस्ट्रक्शन लाइन से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपको व्यापार में अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। कई अच्छे अवसर ऐसे प्राप्त होंगे जिससे आप अपने व्यापार को बढ़ा सकें, अपनी इनकम के सोर्स को बढ़ा सकें। इस समय आपको लाइफ पार्टनर से भी बहुत अच्छा साथ और सहयोग मिलेगा, उनका पूरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा। विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी और आपको मन चाहा लाइफ पार्टनर भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। अब मंगल, चूंकि आपके 12th हाउस के लॉर्ड है और 12वें भाव का स्वामी भी अपने से एक घर आगे जाकर बैठा है। हालांकि 12th हाउस में राहु बैठे हैं, जो कि यात्राएं बहुत करवाते हैं, धार्मिक कार्यों में खर्च करवाते हैं, परंतु ऐसे कार्यों में खर्च कौन नहीं करना चाहता, इसीलिए उससे घबराने की आवश्यकता नहीं। राहु 12th में वैसे अच्छे रिजल्ट देते हैं, परंतु 12th हाउस के लॉर्ड भी अपने से एक घर आगे जाकर बैठे, खर्चों को मैनेज कर देंगे, बैलेंस होकर चलेंगे। किसी भी कार्य से घबराने की आवश्यकता नहीं है, हर कार्य में आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। बस आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचें और शांति से अपने मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करें, तो मंगल के बेहतरीन रिजल्ट आप अपने आप ही प्राप्त कर लेंगे। जो कि इंजीनियरिंग से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, टेक्निकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं और विदेश में जाकर काम करना चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी जो युवक युवतियां विदेशों में नौकरी कर रहे हैं या विदेश में काम कर रहे हैं, उनके लिए समय अच्छे अवसर लेकर आएगा। प्रमोशन के योग बनेंगे, इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। अच्छी जॉब अगर आप और प्राप्त करना चाहते हैं, यानी अपनी जॉब को स्विच करना चाहते हैं, तो स्विच करने के भी अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे। परंतु ये केवल लिमिटेड लोगों के लिए है, यानी टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोग, इंजीनियरिंग कर रहे लोगों को या मंगल से संबंधित कोई काम करते हैं, उन लोगों के लिए ही ये समय अच्छा और कल्याणकारी रहने वाला है।
अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव की अगर बात करें, अष्टमेश है गुरु, जो कि आपके लाभ भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं, क्योंकि गुरु लाभेश भी हैं। तो अष्टम भाव के हिसाब से गुरु के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि अष्टमेश अपने से चतुर्थ जाकर बैठे हैं और अपने ही घर में बैठे हैं। इसीलिए इस समय यात्रा आपके लिए मांगलिक होगी, रिश्तों में मिठास रहेगी। आप अपने कार्यों को खुद खड़े रहकर पूर्ण करेंगे तो काम में भी अच्छी उन्नति और प्रगति करेंगे। गुप्त शत्रु आपके इस समय समाप्त हो जाएंगे। जो कार्य आपने हाथ में लिए हैं उन कार्यों को पूर्ण करके ही दम लेंगे। ससुराल वालों से विशेष लाभ की परिस्थितियां आपको देखने को मिलेगी। उनसे आपको फाइनेंशियली हेल्प और सहारा प्राप्त होगा। अचानक धन की प्राप्ति आपको होगी, जिससे आपकी प्रसन्नता में चार चांद लगते हुए दिखाई देंगे। रूटीन की लाइफ में जो काम अब तक अटक कर हो रहे थे, वो काम अब द्रुत गति से होते हुए दिखाई देंगे। तो गुरु के रिजल्ट अष्टमेश के हिसाब से बहुत ही शानदार। अब लाभेश के हिसाब से बात करूं तो लाभ भाव के तो गुरु स्वामी ही है, फिर शुक्र भी उच्च के होकर लाभ भाव में आ रहा है। इसीलिए इस समय आप कोई भी काम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। यदि आप इवेंट से संबंधित कोई कार्य करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट का कोई काम करते हैं, या फिर कोई बड़ा कार्य, बड़ा फंक्शन या क्रिएटिव पर्सन है, तो निश्चित रूप से ये समय आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा, आपकी प्रसिद्धि को बढ़ाएगा, आपके काम को बढ़ाएगा और आपके प्रॉफिट को बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। सर्कल और लेवल बढ़ेगा। वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ेंगे, जो कि आपको बहुत अच्छा फायदा आने वाले समय में दिलवा सकते हैं। इस समय मान सम्मान प्रसिद्धि सब में वृद्धि होगी। बड़े भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। तो ये समय आपको गुरु के बेहतरीन रिजल्ट दिलवाएगा। अब आते हैं शनि पर। शनि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह है और शनि भाग्येश भी हैं और शनि आपके कर्मेश भी हैं। शनि का ये जो राशि परिवर्तन 17 जनवरी को हुआ है, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि शनि आपके कर्म भाव में आ चुके हैं, मूल त्रिकोण की राशि में भी बैठे हैं और यहाँ पर वे शश नामक महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए तो शनि के इस राशि परिवर्तन का विशेष लाभ देखने को मिलेगा। भाग्येश अपने से एक घर आगे, कर्मेश शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए अपने ही घर में विराजमान है। तो ये बहुत ही शानदार परिणामों को लेकर आपके लिए आ रहा है। शनि के बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे। इस समय भाग्य आपका साथ देगा। जिस भी रिस्की काम में आप हाथ डालेंगे या निवेश करेंगे, उसमें आप निश्चित रूप से लाभ प्राप्त करेंगे। शेयर मार्केट, क्रिप्टो, किसी भी तरह का कोई भी ट्रेडिंग, जुआ, सट्टा, जो भी आप काम करते हैं उसमें आपको बड़ा लाभ इस समय देखने को मिलेगा। ये समय धर्म कर्म के कार्यों के प्रति आपको प्रेरित करेगा। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों का साथ और सहयोग मिलेगा। प्रमोशन के पूर्ण योग बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर आप शनि से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं तो उस कार्य में निश्चित रूप से आप अच्छा लाभ भी प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। पिता के साथ बॉन्डिंग बहुत ही बेहतर रहेगी। हालांकि सूर्य और शनि जब साथ आ जाएंगे तब थोड़ा सा आपको अपनी वाणी से केयरफुल रहना है कि आप अपने पिता का मन आहत ना करें, क्योंकि वे आपके मार्ग प्रदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं और वे आपको बहुत अच्छी सफलता दिलवाने में आपकी पूर्णतया मदद कर सकते हैं। इसीलिए इस समय आपको अपने पिता से किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना है, उनकी आज्ञा का पालन करें। तो ये था वृषभ राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ शुभ तिथियों के बारे में जान लेते हैं। 1 से 6 तारीख, 9 से 11 तारीख, 14, 15, 18 से 23 तारीख, 26 से 28 तारीख। ये तारीखें आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। अशुभ तारीखों के बारे में, जो कि ध्यान देने योग्य तारीखें हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो 7, 8, 12, 13, 16, 17, 24 और 25 तारीख, ये सारी तारीखें आपके लिए ध्यान देने योग्य। इस समय बहुत केयरफुल होकर चलें। शुभ रंग पर आए तो इस माह आपके लिए कलर रहेगा डार्क ब्लू, रॉयल ब्लू और ब्लैक। ये सारे कलर आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। इन रंगों का आप कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने जाएं तब आप इन रंगों का उपयोग जरूर करें। अब आते हैं उपायों पर। उपाय आपको क्या करने चाहिए? तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के मंदिर आप जरूर जाएं। कमल का फूल माँ लक्ष्मी को जरूर अर्पित करें। उपल रत्न आपके लिए धारण करना शुभ रहेगा। सुबह जल्दी उठें और नियमित रूप से व्यायाम करें। मंदिर में श्री यंत्र स्थापित करके श्री सूक्त का पाठ उसके सामने बैठकर जरूर करें। स्फटिक की माला धारण करें और इसके अतिरिक्त शिव मंदिर जाकर रुद्राभिषेक जरूर करवाएं। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपके इस माह को और भी अधिक सरल
और भी अधिक उत्तम परिणामदायक बना सकते हैं। इन उपायों को आपको जरूर अपनाना चाहिए। अब अगर आप अपनी जन्म कुंडली और गोचर की स्थिति के आधार पर अपने भविष्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे व्यापार किस दिशा में करें, इष्ट देव कौन से हैं, वीजा की प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं, विदेश यात्रा का सपना पूर्ण होगा या नहीं, संतान से संबंधित कोई चिंता है, शिक्षा में आ रही बाधाओं को दूर करना चाहते हैं, कैरियर में कुछ अलग करना चाहते हैं, आपके मन में भविष्य को लेकर कुछ प्रश्न है, तो निश्चित रूप से आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। और महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।